हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 12, कक्षा 8वीं और तिथि 11 नवंबर 2020। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं और किस तरह से धातु अभिक्रिया करती हैं ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे पिछले कक्षा में जाना था आपने कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब वायु में जलाते हैं तो सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जैसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और उसका आपका यहाँ पे ये दे रखा है, आपका वहाँ पे ये दे रखा है कि किस तरह से सफ़ेद राख बनती है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वे वायु की ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती हैं। इसके लिए आप ध्यान देंगे, वायु की ऑक्सीजन और नमी दोनों ज़रूरी हैं यहाँ पे, जिसे हम जो कहते हैं लोहे में जंग लगना। जब आयरन जिसका सिंबल है Fe, ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O2, जल जो H2O, तो जब ये साथ में अभिक्रिया करते हैं तब आपका बनता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब करता है तो बनता है MgO। ठीक है, अब यहाँ पे आप ज़रा इसको देखते हैं। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी रंग की परत जमा हो जाती है, और ये हरे रंग का जो आपका पदार्थ है, ये हरे रंग का पदार्थ आपका होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस और कॉपर CO3। ठीक है, इसका मिश्रण होता है और इसकी नीचे अभिक्रिया भी दी हुई है, इसमें आप पूरी इसको याद कर लेंगे और लिखने का तरीका ध्यान देंगे। 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी जल, नमी, कॉपर, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन सब की उपस्थिति में हो रही है, तो ये आपका एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगी और कॉपर कार्बोनेट बनाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा है यहाँ पे, जिसमें धातु की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय। हम ये देखेंगे। लोहे के जंग, हल्दी पेपर, लिटमस पेपर, सूचक और टेस्ट ट्यूब, इसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। रस्ट यानी जंग, जो आप टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करेंगे, जो ये टेस्ट ट्यूब आपको यहाँ पे दे रखी है, इस टेस्ट ट्यूब में जंग इकट्ठी करी गई है और उसमें पानी डाला गया है। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता, आप उसमें पानी में कभी भी रस्ट घुलेगा नहीं, वो नीचे तड़े में बैठ जाएगा। ठीक है, अब आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, आपके मतलब कि जो भी आप ले सकते हैं। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाएं और नीले और लाल लिटमस पर हल्दी या सूचक से टेस्ट करेंगे। तो जो भी हमने पिछली कक्षा में 7th में देखा था कि किस तरह से हम अम्ल है क्षारीय का परीक्षण करते हैं, तो उसी तरह से हमें निष्कर्ष निकालना है कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। ठीक है, जब लाल जो रस्ट है आपका, लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है, तो हम क्या कह सकते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या हैं, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या हैं, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद है जल से अभिक्रिया। धातुएं जब जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उससे निकलती है। हाइड्रोजन गैस की एक खास विशेषता है कि जब हम उसके ऊपर माचिस की तिली जलाकर रखेंगे तो एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है और माचिस की तिली बुझ जाती है। ठीक है, तो जो आपकी धातु और जल के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और ये ऑक्सीजन और जल के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है और बहुत ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन और जल के साथ इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और मिट्टी के तेल से नहीं करते। फिर आपको कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं और सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोना जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो और सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं, कुछ बहुत शीघ्र करेंगी, कुछ थोड़ी देर में करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया कि सोडियम जल के साथ कैसी अभिक्रिया करता है कि इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है।
अब आप यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं पे है, ये वाला। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, ये वाला आपका पहले का आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? अब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे हमने देखा था ना, मैग्नीशियम रिबन को जो हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सफ़ेद राख बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया आपका 2 का। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? अब पेंट करने से क्या होता है? पेंट करने से हम उस पर एक परत चढ़ जाती है जिससे वो वायु और जल के संपर्क में नहीं आता, और जब वायु और जल के संपर्क में नहीं आएगा तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। तो ये आपको जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। जब उस पर पेंट कर दिया तो वो लोहे की जो वस्तु है वो इसकी वायु की और उसके जल की नमी के उसमें संपर्क में नहीं आएगी, और जब उसमें नहीं आएगी तो वो जंग उस पर नहीं लगेगा। इसलिए हम लोहे के दरवाज़ों को और खिड़कियों को पेंट करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अब धातु की कैसी होती है ये हमने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले यही करा है। जब हमने ये करा तो इसका आंसर यहाँ है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। हैव अ गुड डे बच्चों।